तुम शादी से पहले वासी को जानती थी? एक्चुअली आलिया, मम्मी को लव मैरिज से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते थे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो अभी आदमी यहाँ से गुजरे हैं, ये यहाँ क्यों आए थे? दिल के डॉक्टर के पास इसीलिए लोग आते हैं जब उनके दिल में कोई मसला हो। भैया है ना, उसकी डिवोर्स हो गई है। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू दुबई एंड बाकू। लेकिन आपने तो कहा था कि हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। ये तो सरप्राइज था। वीजा भी आ गया और तुम लोगों ने बताया भी नहीं। बताया नहीं तभी तो लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई नजर लगाने वाली औरत हूँ? सोया शादी में परेशान थी, उदास उदास लग रही थी मुझे। उसकी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह है और वो है उसका शौहर। हम बातें कर रहे थे और वो डिस्कशन बिजनेस आइडियाज की तरफ चले गया। देखो, तुम अभी नहीं आई, अभी तुम अपनी जगह बनाओ, फिर लोगों की जिंदगियों में झांकना। वो क्या कहते हैं कि अपने काम से काम रखना। आज तुम्हारे भाई के ससुराल जा रहे हैं, वहां जरा अपनी भाभी पे नजर रखना। उसे उसकी बहनों के साथ अकेला मत छोड़ना। लेकिन क्यों? ताकि वो उनके सामने हमारी बुराई ना कर सके, और किस लिए? मम्मी आप इतने पुराने जमाने की बातें क्यों कर रही हैं? जस्ट चिल, भाभी बहुत कूल है। हाँ, दो ही तो लोग कूल हैं इस पूरी दुनिया में, एक तुम और एक तुम्हारी भाभी। हम सब तो नामाकूल हैं ना। देखो, मुझे चिल होने का सबक मत सिखाओ। या मेरे अल्लाह, एक ही बेटी थी, वो भी इतनी सीधी। औरों की बेटियों को देखा है कैसी अपनी माँ की आंख का इशारा समझती हैं, और एक तुम हो कि एक दफा मुंह से निकाली हुई बात भी 4 मर्तबा समझानी पड़ती है। मोटी अकल। इसलिए जो कह रही हूँ ना, बस वो करो। मम्मी आप इतना क्यों सोच रही हैं? आलिया भाभी बहुत अच्छी हैं, और अगर उनको हमारे बारे में किसी से भी बुराई करनी होगी ना, तो वो फोन पे भी कर लेंगी। ये तुम और अकरम आजकल आलिया भाभी की चमचागिरी करते हुए ज्यादा नहीं नजर आ रहे? क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, और वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। जिस दिन तुम्हारी इसी भाभी ने अपना असल रूप दिखाया ना, उस दिन तुम्हें यकीन आएगा अपनी माँ की बात का। इसलिए जो कह रही हूँ वो कर। ये मम्मी भी ना जी पूरा सास बहू का सोप सीरियल बनाया हुआ है। आप लोगों ने खामखा ये दावत का तकल्लुफ किया है। खाली कह देते हैं हम आ जाते हैं, हमारा अपना घर है। अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? हमें तो बहुत खुशी है कि आप हमारे घर आए। तो बस फिर हम भी यही खुशी महसूस करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग हमारे घर आएंगे। हाँ जरूर। और दावत की सारी जिम्मेदारी आलिया बेटा आपकी। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, हम जरूर बुलाएंगे आपको। मैं तो उस दिन आपका नाश्ते पर इंतजार ही करती रह गई थी। बहुत बाद में जाके पता चला कि आप लोग तो आ ही नहीं रहे। हालांकि हमारे यहाँ तो शादी के अगले दिन नाश्ते की रस्म बड़ी धूमधाम से की जाती है। आंटी हमारे घर में पूरी तैयारी थी आने की, वो तो वासे ने मना किया कॉल करके। मम्मी आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मना कर दिया था मैंने। अरे ये आजकल के बच्चों को क्या पता रस्मों रिवाज का, ये कहाँ समझते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ, और मैं कोई शिकवा नहीं कर रही हूँ। बस दिल में एक बात आई, सोचा कह दूं। आप भी प्लीज बुरा मत मानिएगा। दरअसल मैं खुद बहुत साफ दिल की मालिक हूँ। लगी लपटी लगाने की बजाय दिल में जो बात आए बस वो साफ साफ कह देती हूँ। भाई ये कमाल तो है हमारी बेगम का कि जो है साफ बोल देती हैं, और इसमें आदत की वजह से काफी लोग हमसे नाराज हो चुके हैं। लेकिन यकीन जानिए कि इनकी बात का बिल्कुल वो मतलब नहीं होता जो अक्सर लोग ले लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में सबको ऐसा ही होना चाहिए। हम अकरम के टाइम पर ये रस्म खूब धूमधाम से मनाएंगे।
हाँ हाँ बेटा, इंशाल्लाह। मैं ज़रा किचन से होकर आती हूँ, हो सकता है फिजा को शायद मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो। अकरम की दुल्हन तो मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगी अपनी पसंद से। अब जैसे वासी के लिए ढूंढी है मैंने लड़की, क्यों वासे? जी बिल्कुल। वो चाय लगा दी है टेबल पर, आ जाए। फिजा, आलिया कहाँ है? वो अंदर है जोया बाजी के साथ, मैं अभी बुला के लाती हूँ। हाँ ना भाई, सबको बुलाओ, हम सब साथ बैठते हैं ना चल के। जरूर, मैं बुला के लाती हूँ। ये क्या बात हुई भाई, सिर्फ हम वहां बैठे हैं, बच्चियां गायब हुई नहीं है। अब इजाजत दें, अब आप लोग भी आराम करें, हम भी घर जाएं। बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। आपका बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमारे लिए वक्त निकाला। जी। और हाँ भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद है कि हमारी बहू आलिया भी ऐसे ही खाना बनाती होगी। जी जी भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाती है आलिया। वैसे नुदरत, आप बड़ी खुशकिस्मत है भाई, वरना मेरे मियाँ जी किसी की तारीफ कर दें बड़ी मुश्किल बात है। आप बेफिक्र रहिए, ये खूबी सारे शोहरों में होती है। तो अब तय हुआ कि आप सब ने हमारे घर आना। अच्छा, चले हम? अकरम, जाओ बेटा, बाहर जाओ, गाड़ी निकालो, हम बस आ रहे हैं। चलें? चलें। ऐसा आप खैरियत से? बाबा हयात, क्या हुआ आपको? हयात क्या हुआ? हटो ना, क्या हुआ हयात? आप ठीक तो है ना? बाबा क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है? अरे कोई पानी लाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिजा, तुम देखो जाके। जी। और रहने दो भाई, अच्छे भले आए थे, क्या हो गया आपको? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मैंने कहा भी था कि आज यहाँ नहीं आते, आप ही की जिद थी कि जाना है जाना है। मम्मी आप परेशान मत हो, बाबा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, ठीक हो जाएगी। आंटी प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अंकल को एंजाइना का अटैक आया है। हाँ, अंकल के 2 वॉल्व्स बंद हैं, हमें इन्हें इमरजेंसी लेकर जाना होगा। वासे प्लीज। ये क्या कह रही हो? चले आप बाबा उठे। इतनी बड़ी बात तुम्हारी बीवी ने हमसे छुपाई। अरे अगर यही सब हमें पहले पता होता तो शायद इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी ना होती। मेरा दिल तो कांप उठा है, मेरी तो रूह ही निकल गई है। मम्मी उसे लगा कि हम सबको बाबा की बीमारी का पहले से इल्म है, और मुझे ये लगा कि आलिया एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मुझे उससे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। भाई अगर मुझसे बात करने में कोई यार था तो तुमसे तो कर लेती। आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी?
तुम्हारे बाबा के इस दुनिया से चले जाने का? अल्लाह ना करे, क्या कह रही हैं आप? इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जल्दी घर वापस आए। मेरा दिल तो अभी तक तेज तेज धड़क रहा है। काश आलिया हमें पहले बता देती तो ये नौबत ना आती। वैसे बेटा प्लीज मुझसे वादा करो, तुम अपने बाबा को कुछ नहीं होने दोगे, ठीक ठाक उनको चलते कदमों वापस घर लेकर आओगे। मम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। आप प्लीज रोना तो बंद करें ना। अरे तुम्हारे बाबा की बीमारी से ज्यादा तो मुझे अपनी बेखबरी पे रोना आ रहा है। काश हमें पता चल जाता, काश बता देती आलिया हमें, काश। मैं आलिया से बात करूँ? अब उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वैसे भी अब फायदा क्या है? और फिर हयात कौन सा उसके कोई सगे वाले दे के उसे उनके दुख का एहसास हो। खामखा हमारे लिए बदगुमानी आएगी उसके दिल में। मम्मी ये क्या बात कर दी आपने? आलिया अब इस घर का हिस्सा है। इस घर के दुख दर्द अब उसके भी दुख दर्द हैं। बस भाई देख लो, जो भी करो सोच समझ के करना। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नाराज नहीं हूं, उदास हूं। एटलीस्ट तुम्हें मुझसे इस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि अंकल ने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई है। बाबा ऐसे ही है आलिया, 102 बुखार में भी घूमते फिरते रहते हैं। घर में किसी को इस बात का पता भी नहीं चलने देते कि सब उनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिजा खुद गई थी डॉक्टर के पास, उसने वो सारी रिपोर्ट्स खुद देखी थी और कंफर्म न्यूज़ दी थी मुझे। हाँ मुझसे ये गलती ज़रूर हुई है कि मैंने आपसे इस बारे में डिस्कस नहीं किया। पता नहीं मैं कैसे भूल गई। भूल गई? अगर ये सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बाबा के साथ हुई होती तो तब भी भूल जाती। देखो आलिया, ये घर अब तुम्हारा भी है। इस घर की खुशियां, इस घर के दुख सुख सब तुम्हारे हैं। प्लीज ओन इट। मम्मी कल से अपसेट है, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, रोए जा रही हैं वो। तुम प्लीज उनके पास जाओ, उन्हें खाना वगैरह खिलाओ, फिर वो खाना खा के रेस्ट कर लेंगी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। बासी, आई एम रियली सॉरी। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं आलिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस तुम मम्मी का ख्याल रखो। और अभी घर में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मम्मी कुछ भी बोल देना तो उनकी बात का बुरा मत मान। ओके? और हाँ आलिया, किचन भी देख लेना प्लीज। एक्चुअली मेड ने आज छुट्टी कर ली है और जुनैरा सुबह से किचन में ही है, चोट वोट ना लग जाए उसे। हाँ जी। अब तो इनको बहाना मिल गया। हाल ही अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब मैं कोई हेल्प कर दूं तुम्हारी सुनहरा? नहीं बस रेडी है।
और आंटी ने खाना खा लिया? बस 2 मिनट में खाना पकता ही होगा, मैं उनको दे दूंगी। सुनहरा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज? वो क्यों? वो ये सारी सिचुएशन जो हुई है। नाराजगी कैसी? मुझे तो खुद पर अफसोस है। बाबा 2-3 बार बीमार रहे और मैंने पलटकर उनसे पूछा भी नहीं। मैं कितनी केयरलेस हूं ना, और सेल्फिश भी। तुम परेशान मत हो, तुम बस अपने बाबा के लिए दुआ करो। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जरूर, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। और वासे ने मुझे भी बताया है कि अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं। 2-4 दिन में घर भी वापस आ जाएंगे। और तुम जानती हो, मैं अपने अम्मा और बाबा का हर 6 महीने के बाद सारे टेस्ट रिपीट करवाती हूँ। और अब मैं अंकल आंटी का भी बहुत ख्याल रखूंगी। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं। ज़ुनैरा, अब ये घर मेरा भी है और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबका ख्याल रखूं। और जब बड़े अपना ख्याल ना रखें ना, तो छोटों का फर्ज बनता है कि उनका ख्याल रखें। समझी? जी समझ गई। अच्छा खाना रेडी है, आप मम्मी को दें, उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया है। मैं उन्हें खाना दे देती हूँ, लेकिन प्लीज तुम भी कुछ खा लो, ठीक है? और अब ये रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम मुझे मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। चलो आओ, तुम्हारे लिए भी खाना निकाल दूं और आंटी के लिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। वासे ने बताया था कि आपने कल से खाना नहीं खाया है। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज खाना खा लीजिए। खाने में जहर तो नहीं डाल दिया? जहर? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो तुम ही बताओ। ससुर को मारने की कोशिश तो तुमने कर ली, अब यकीनन मेरी बारी होगी। शौहर की तबीयत का ख्याल रखना बीवी की जिम्मेदारी होती है। ओहो, बड़ी जबान चल रही है भाई। शादी को चंद दिन नहीं हुए तुम्हारे और तुम मुझे मेरी जिम्मेदारियां गिनवाने लगी हो। मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है आपको। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज खाना खा लीजिए, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है। सुना है वासे का जिस लड़की के साथ अफेयर था उसकी डाइवोर्स हो गई है। जरा नजर रखना। जिससे मोहब्बत होती है ना, उस पर नजर नहीं रखते, बल्कि उसे आजाद छोड़ देते हैं। बावफा होगा तो कहीं नहीं जाएगा, बेवफा हुआ तो नजर रखने पर भी धोखा दे जाएगा। और हाँ, यहां सवाल सिर्फ मेरी और मेरे शौहर की मोहब्बत का नहीं है, आपकी तरबियत का भी है। मर्द बनाकर पाला होगा तो उसके कदम कभी नहीं डगमगाएंगे।
जबान चलने लगी है इसकी। मम्मा, बाबा कितने होने लग रहे हैं। बेटा अच्छे तो लग रहे हैं। बाबा अच्छे नहीं लग रहे? तुम बताओ कैसी लग रही है शर्ट? यंग लग रहा हूं ना? अच्छा, दोस्तों के साथ खाने पे जा रहा हूं, लेट आऊंगा, बाय। मैंने हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया। हाँ अच्छा किया, वैसे भी ये मुनासिब वक्त नहीं था। होपफुली 1-2 महीने में चलेंगे। वैसे कितना नुकसान हुआ होगा? ये कोई $50 बाकू की वीज़ा फीस थी, 64,000 दुबई वीज़ा फीस थी और 2.5 लाख के टिकट से। और टिकट्स का कितना रिफंड मिलेगा? 50% तो मिल ही जाएगा। चलो खैर है। 2-2.5 लाख ताने सुनने से तो बेहतर है कि इंसान 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान ही उठा ले। अच्छा, तंज कर रही हो मेरी मम्मी पर? हाँ, क्यों? मेरी फैमिली क्या किसी से कम है? अम्मी को ही देख लो, उन्होंने तो हॉस्पिटल में ही कह दिया था कि बेटा छुट्टियां खत्म करो और ससुर की खिदमत करो। हनीमून पर तो बच्चों के साथ भी जाया जा सकता है। आप अब मेरी अम्मी पर हंस रहे? अच्छा, तो अब तुम मेरी नकलें उतारोगी? हाँ, कॉपी कैट? जी नहीं, इसे कहते हैं टेस्टिंग योर ऑन मेडिसिन। ऐसे मैं सोच रही थी कि अब जब हमारा प्लान कैंसिल हो ही गया है तो क्यों ना मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं? गुड आइडिया। कर सकती हो तुम ऑफिस ज्वाइन, बाद में छुट्टियां लेने में भी आसानी हो जाएगी। बाय द वे, मैं भी एक चीज सोच रहा था, पिछले कुछ दिन काफी टेंस गुजरे हैं हमारे, नो? लेट्स गो फॉर स्टेकेशन ना, किसी अच्छे से चाले पे वीकेंड गुजारते हैं। कैसा आइडिया है? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलते हैं। लेकिन तब तक अंकल तो घर वापस आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, इंशाल्लाह। बाबा तो कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मम्मी का मूड आजकल बाबा की तबीयत की वजह से बहुत ख़राब है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगी। तुम बताओ कैसी लग रही है शर्ट? यंग लग रहा हूं ना? अच्छा, दोस्तों के साथ खाने पे जा रहा हूं, लेट आऊंगा, बाय।
शुक्र है मेरे परवरदिगार, तूने मुश्किल वक्त निकाल दिए। काश काश कि हमें आपकी बीमारी का पहले से इल्म हो जाता तो हम इतनी बड़ी इमरजेंसी में ना पड़ते। बस अंकल, अब आपने अपनी सेहत के साथ बहुत लापरवाही कर ली। अब जुनेरा और मैं आपको रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाया करेंगे। क्यों जुनेरा? ऑफ कोर्स, मुझसे बाबा की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। अरे मेरा बच्चा, और बाबा से आपकी ऐसी शक्ल नहीं देखी जाती। ठीक है बाबा, दवा ले रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, क्या पता था अचानक हो जाएगा। बस आप ठीक रहो। बाबा, हम सब बहुत डर गए थे। बाबा, अब आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डॉक्टर्स ने स्पेशली कहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आपने सिर्फ आराम करना है और अपना ख्याल रखना है। अरे यार, बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब जितना ख्याल रख रहे हो ना, और मजीद ठीक हो जाऊंगा। बस सॉरी बेटा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों का हनीमून जो है खराब हो गया। ये क्या बात हुई भला? आपकी सेहत से बढ़कर थोड़ी है कुछ। और अब इतना भी खून सफेद नहीं हो गया मेरे बच्चे का कि आपको इतनी बीमारी में अस्पताल में पड़ा छोड़कर घूमने फिरने हनीमून पे चला जाए। आप बिल्कुल अंकल, मैंने और वासे ने यही डिसाइड किया है कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम भी इनके साथ चलते हैं। आपकी आबो हवा तब्दील होगी, माहौल बदलेगा तो आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्यों वासे? जी जी बिल्कुल अम्मी, बिल्कुल चल सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जुनेरा और अकरम को भी साथ ले लेते हैं और हम सब उम्रे पर चलते हैं। क्यों आंटी, कैसा लगा मेरा आइडिया? भाई, इस तरह अल्लाह के घर की ज़ियारत भी हो जाएगी और अंकल के लिए आबो हवा भी चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत वक्त पड़ा है। अभी नहीं, अभी मैं बस आराम करना चाहता हूँ। चले बाबा, मैं आपको आपके रूम में छोड़ कर आता हूँ। अरे नहीं यार, अब ऐसा भी आराम नहीं, अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात तो बताएं, आपकी तबीयत इतनी खराब थी और बच्चों से छुपानी थी आपने अपनी तबीयत, तो कम से कम मुझे ही बता देते, मैं आपको चुपचाप डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करवा देती आपका। लेकिन आपने भी अपनी बीवी से खैरियत बरती। अब आपकी अम्मा बार बार फोन कर रही हैं और इतनी बातें सुना रही है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। सारे ससुराल वाले भी यही समझते हैं कि मैं एक बुरी औरत हूं और मेरी लापरवाही की वजह से आपकी ये हालत हुई है। अरे क्यों लोगों की परवाह करती हो? ब्लड प्रेशर तो मुझे जवानी से ही था, अब इस उम्र में दिल की बीमारी तो इंसान को हो ही जाती है। और अम्मा की फिक्र तो बिल्कुल ना करो। कैसे ना करूं? आ रही हैं वो यहाँ सर्दियों में। हाँ, तो उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती ना। हाँ, और मुझसे आपकी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती। अरे क्या हो गया, हफ्ते डेढ़ के लिए तो आती हैं वो। वासे बिना अजीब जोरू का गुलाम ही निकला। यकीन करें, बातों बातों में मैंने इतनी बातें सुनाई है ना उसे, मगर मजाल है कि जूं तक रेंगी हो उसके कान में। मजाल है कि उसने बीवी को एक लफ्ज भी डांट के कुछ कहा हो। अरे जाने दो ना, क्यों मुश्किलें पैदा कर रही हो उनके लिए। ये हार्ट अटैक के बाद आप पे इंसानियत का कुछ ज्यादा दौरा नहीं पड़ने लग गया? हम अच्छे थोड़ी लगेंगे उनके साथ हनीमून पर, मजाक उड़ाएंगे लोग। देखें, हनीमून होता है शादी के शुरू के दिनों में, और वो शुरू के दिन आपके अस्पतालों के चक्करों में पहले ही कट चुके हैं। ठीक है, मेरे अच्छे भले बच्चे को ना मोहब्बत के जाल में फंसा लिया उस लड़की ने, और अब हनीमून और दुबई के प्लान बन रहे हैं जी। बाकू जाएंगे, क्या जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन मैं भी नहीं जाने दूंगी इन लोगों को, मैंने सोच लिया है। देखती हूँ कैसे जाते हैं। आप सुन रहे हैं ना?
मजाल है जो इस शख्स ने और तक कभी मेरी पूरी बात सुनी हो, हमेशा बीच में से गायब हो जाते हैं। इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शादी से पहले रहते थे। शादी से पहले की बात और थी, अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। वैसे सच कहूँ तो जाने का दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूँ, जोया बाजी को मुझसे ज़रूरी काम है। वो तो घर भी आ चुकी हैं। अब मैं इस तरह अचानक प्लान कैंसिल करूँगी तो वो नाराज़ हो जाएंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम 2 दिन में वापस आ जाओगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे मुझसे। यार मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा, मैं 2 दिन तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? 2 दिन की ही तो बात है, आप मुझे खूब सारा मिस कीजिएगा। बहुत संग दिल हो तुम वैसे। चलो मैं शावर ले लूं, फिर तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। सुना है वासे का जिस लड़की के साथ अफेयर था उसकी डाइवोर्स हो गई है। ये क्या बात हुई? अगर मरीज अपनी बीमारी खुद छुपा रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आंटी भी ना बहुत अजीब बातें करती हैं। मैं तो तुमसे कहती थी कि नौशीन आंटी थोड़ी तेरी औरत हैं। कसम से उनकी किस्मत अच्छी है कि उनको तुम जैसी बहू मिल गई। अगर मुझ जैसी मिली होती ना तो ईंट का जवाब पत्थर से देती, 2 दिन में उनके होश ठिकाने लगा देती। आंटी को लव मैरिजेस से शदीद नफरत है और अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि मैं और वासे शादी से पहले एक दूसरे को जानते हैं। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बात उन्हें कैसे मालूम हुई। वासे के घर भी ये बात कोई नहीं जानता और हमारे घर से भी ये बात कोई नहीं करेगा। हाँ, हमारे घर से कौन बताएगा? जोया बाजी, कहीं आपने तो अपने शौहर को ये बात नहीं बता दी थी? हाँ, मेरे मुंह से निकल गया था। जोया बाजी, क्या जरूरत थी उनको ये सब कुछ बताने की? मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। मेरा नहीं ख्याल कि असफर भाई ने नौशीन आंटी से इस हवाले से कोई बात की हो सकता है कि आंटी ने मुझे और वासे को कुछ बात करते हुए सुन लिया हो। यकीन करो आलिया, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। मैं जानती हूँ जोया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जितना मैंने आंटी को ऑब्जर्व किया है वो उन लोगों में से हैं जिन्हें आप खुश कर तो सकते हो लेकिन खुश रख नहीं सकते। इसीलिए मैं उनकी कभी टेंशन नहीं लेती। बस मेरी तवज्जो वासे और अपने रिलेशन पर है, इसलिए मैं उनकी सारी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैरिड लाइफ आसान नहीं होती। शादी सिर्फ एक फर्द से नहीं, पूरे खानदान से होती। सबको खुश रखना पड़ता है। आनी, आपको पता है मेरे बाबा भी व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को ये वाले हार्ट भेजते हैं।